सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा तभी आराम करूंगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उसका बेटा लायक हो गया। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस इतना फर्क पड़ा था माँ के जीवन में कि पहले वे बाहर के लोगों के जूठे बर्तन धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के फिर भी खुश थी, क्योंकि औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूंगी कि तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए शरीर में जान नहीं है। इस फटे कंबल में ठंड रुकती नहीं है। बेटा कल एक कंबल लाकर दे दे। बेटा गुस्सा से बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं, लेकिन तुम्हारी बहू के लिए एक शॉल लाना है। तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो। ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने सबको खबर दी कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को ओढ़ाया था। सारी दुनिया माँ का अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमें भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा दे। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक कंबल के लिए। मेरा उद्देश्य इंसानों के अंदर मर चुकी इंसानियत को जिंदा करना है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो माँ को समय और प्रेम दोनों दो। जीवन में एक माँ ही भगवान के रूप में बचपन से अब तक साथ है। इस तरह के मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।